वालेकुम। हमारे चैनल में एक बार फिर से खुशामदीद। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप कैसे पॉसिबल होती है। और इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि नोकिया कंपनी का ज़वाल कैसे हुआ। तो इस सारी वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप बिज़नेस की वो फील्ड है जिसमें हम किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं और चंद फैक्टर्स को इसमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि बिज़नेस में चंद चीज़ें बहुत डीपली देखी जाती हैं, जिसमें प्रॉफिट, रिस्क, ट्रेड, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, ये सारी चीज़ें स्टडी करना बहुत लाजमी होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं भावलपुर में एक फ़ूड रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता हूँ, तो मैं देखूंगा कि मार्केट गैप क्या है और उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या है। जैसे इधर भावलपुर में इटालियन फूड बिल्कुल भी नहीं है, और अगर है भी सही तो ना होने के बराबर है। तो मार्केट गैप देखने के बाद मैं अपने बिज़नेस का रिस्क देखूंगा कि कौन कौन से रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। और एंटरप्रेन्योर जो होता है उसके पास कैपेसिटी होती है कि अगर बिज़नेस में लॉस हो जाए तो उसे कैसे बेयर करना होता है और मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ये देखा जाता है कि हम अपने बिज़नेस में कैसे क्रिएटिविटी और इनोवेशन ला सकते हैं। तो अब क्रिएटिविटी और इनोवेशन क्या होती है? क्रिएटिविटी ये है कि कोई भी चीज़ अपने बिजनेस के हवाले से नई चीज़ सोचना और उन आइडियाज़ को रियलिटी में इम्प्लीमेंट करना। और क्रिएटिविटी सिर्फ इमेजिनरी प्रोसेस होता है। और इसके साथ ही दूसरी चीज़ होती है इनोवेशन। इनोवेशन ये है कि क्रिएटिव आइडियाज़ पर अमल करना और उन आइडियाज़ को रियलिटी में एग्जीक्यूट करना। और इनोवेशन एक प्रोडक्टिव प्रोसेस होता है। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो होता है इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह स्टडी करता है, तब अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है। और अगर इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाए, स्पेशली जो है क्रिएटिविटी और इनोवेशन को, तो बिज़नेस जो है चंद महीनों तक हो सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए रन नहीं हो सकता। जैसे कि नोकिया कंपनी के साथ हुआ था। हालांकि वो अपने वक्त की सबसे बड़ी और ब्रांड कंपनी मानी जाती थी और सिर्फ नोकिया का नाम ही होता था। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर नोकिया कंपनी के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई और अब उसका नाम तक भी नहीं रहा और ना ही उसका नाम अब सुनाई देता है। नोकिया कंपनी अपने दौर की एक कमाल की मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री थी, लेकिन ये ज़वाल का शिकार क्यों हुई? और इसकी चंद वजूहत थी। पहली ये कि नोकिया ने अपने प्रोडक्ट्स के अंदर चेंजेस नहीं लाई। अगर चेंजेस लाई भी सही तो लेकिन वो बहुत देर से लाई। जैसे नोकिया का कीपैड मोबाइल होता था तो बस वो कीपैड तक ही महदूद रही और टच स्क्रीन डिवाइसेस की तरफ बहुत देर से शिफ्ट हुई। नोकिया का एक फेलियर ये भी था। और इसकी दूसरी नाकामी ये थी कि नोकिया ने अपने प्रोडक्ट्स के अंदर इनोवेशन नहीं लाई और ना ही उन्होंने नए फीचर्स मुतारिफ़ कराए और ना ही प्रोडक्ट्स। और नोकिया कंपनी के फेलियर की तीसरी वजह जो थी, वो नोकिया के जो सॉफ्टवेयर होते थे वो बहुत ही पुअर होते और काफ़ी मरतबा नोकिया को इसी वजह से क्रिटिसाइज़ भी किया गया था। और इसी तरह नोकिया के प्रोडक्ट्स की डिमांड आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में बिल्कुल डाउनफॉल होती गई और लोगों ने नोकिया के प्रोडक्ट्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया और बिलाखिर वही हुआ जिसका डर था, यानी कि ये कंपनी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। ये सारी वजूहात थीं जिसकी वजह से नोकिया इंडस्ट्री जो है बिल्कुल डाउनफॉल हो गई और अब तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और नोकिया कंपनी के जो सीईओ थे उन्होंने भी ये एतराफ़ किया था कि हमने कुछ गलत नहीं किया और हमारी कंपनी ने लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचाया। और साथ ही अपनी सबसे बड़ी गलती का एतराफ़ किया कि जिस तरह दुनिया एडवांस हो रही थी, चेंजिंग की तरफ जा रही थी, वैसे हमने अपने प्रोडक्ट्स में इनोवेशन और क्रिएटिविटी नहीं लाई। ये अल्फाज सुनकर बाकी लोग भी अफसरदा हो गए। फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ आ गई होगी कि नोकिया कंपनी का सवाल कैसे हुआ, क्या क्या रीजंस थी, क्या वजूहत थी इसके पीछे। तो इसी तरह की हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।